ड्रामे के स्टार्टिंग में हम एक इंसान को एक गधे के साथ देखते हैं जो कि बीबू जियान होता है इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर। बट इसके साथ ये होता है कि सब इसे ब्लैक मैजिशियन समझ के मार देते हैं और ये इसका पुनर्जन्म होता है मूजियान के रूप में। मूजियान एक लड़का होता है जो कि पागल होता है और वो सबसे परेशान होकर अपना शरीर त्याग देता है और वो बीबू जियान को अपना शरीर दे के चला जाता है। हम ड्रामे के स्टार्टिंग में देखते हैं बीबू जियान गधे में बैठ के आता है और गधे से बात करता है कि तू कितना स्लो चलता है, तू जल्दी नहीं चल सकता है, तू बता मुझे कहाँ जाना चाहिए। बट ड्रामे में ये ट्विस्ट है, जो मूजियान है उसका फेस बिल्कुल बीबू जियान जैसा था, इसलिए वो अपने फेस पे पाउडर लगा के रखता था और अब किसी ने उसका फेस देखा हुआ नहीं है। खैर बीबू जियान डेंस फेरी फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जहाँ पे कि और लोग पे बीबू जियान को और भी लोग मिलते हैं। वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि इस फॉरेस्ट में आत्माएं रहती हैं। तो बीबू जियान पता लगाने के लिए और लोगों के पास जाता है और पूछताछ करने लगता है। खैर जिनके पास वो पूछने जाता है उसमें से बीबू जियान का रियल भाई ही होता है उसमें। बट वो बीबू जियान को पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसने मास्क लगा के रखा हुआ आता है और वो मोजियान के रूप में रहता है। और दूसरी बात, जो उसका भाई है इसने ही उसको मारा होता है क्योंकि इस बीबू जियान के मारे इसके पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण वो गुस्से में अपने बीबू जियान को पर्वत से धक्का दे देता है। बदफे आते हैं प्रेजेंट में। बीबू जियान पूछताछ कर रहा होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और यहाँ पे ऐसे हंगामा क्यों हो रहा है। वो बताते हैं टाफिन पर्वत पर एक नाचने वाली परी है जो कि लोगों को काबू कर रही है। तो बीबू जियान उस तरफ चलने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। बीबू जियान आगे बढ़ता है तो उससे एक नाचती हुई लड़की दिखती है जिससे वो अपनी मैजिक से सही कर देता है और उसकी माँ उससे पूछता है कि इसको क्या हुआ। उसकी माँ बताती है मेरी बेटी का नाम यान है, इसकी शादी फिक्स हुई थी और इसका पति की डेथ हो गई। अपने पति को ढूंढने के लिए ये जंगल में गई जहाँ से ये वापस आने पर ऐसी हो गई। ये किसी को पहचानती नहीं है और अब बस अपनी ही धुन में नाचती रहती है। तब ये जंगल से वापस आई तो ये हमें नहीं पहचान रही थी और नाचने में लगी हुई थी। पर अब इसकी धीरे धीरे तबीयत सही तो हो रही है पर इसके पिताजी इसकी हालत देख के गुजर गए। ये तब भी टाफिन पर्वत पे जाती है और उसको देखती है तो नाचने लगती है एकदम से। खैर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 4 कबीले हैं जिनके पास शक्ति होती है और बाकी सब नॉर्मल दिखाए गए हैं बिना शक्ति वाले, जो कि आम जनता जैसे कि। खैर ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। वो स्टोरी सुना रही होती है अपनी बेटी की कि मैं बीबू जियान को आवाज़ आती है। हम देखते हैं बीबू जियान को आवाज़ आती है। एक्चुअली जो जिनलिंग है उसने चारों तरफ जाल बिछा दिए हैं जिसमें लोग फंस रहे हैं। जिनलिंग को बीबू जियान पे हमला करता है पर बीबू जियान उसे गिरा देता है और जिनलिंग शॉक हो जाता है क्योंकि मूजियान के पास कोई शक्ति नहीं। और बातों ही बातों में बीबू जियान को पता चलता है कि मूजियान जिन मास्टर का नाजायज औलाद थी। जिनलिंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसे मारने की? और वो चाचा चाचा कह के चिल्लाने लगता है। खैर बीबू जियान को पता नहीं होता है जो जिनलिंग है वो उसकी बहन का बेटा है और वो तब चाचा चाचा चिल्लाता है तो वो अपने भाई को देख के शॉक्ड होता है कि ये मेरे भाई। ड्रामे में एंट्री होती है लैनजियान की जो कि बीबू जियान का बेस्ट फ्रेंड होता है। पास्ट में ये दोनों काफी लड़ते हैं बट धीरे धीरे में बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। पर बीबू जियान की मृत्यु के मारे लैनजियान काफी दुखी रहने लगता है और वो 16 साल तक उसे ढूंढता रहता है। फिर हम स्टार्ट होते हैं ड्रामे पे। ड्रामे में दिखाया जाता है कि बीबू जियान जैसे लैनजियान को देखता है तो वो बोलता है ओ शिट, कहीं ये मुझे पहचान नहीं जाए, आज का तो मेरा दिन खराब है। बट बीबू जियान ये नहीं जानता, लैनजियान उसे पहचान जाता है बट ना जानने की एक्टिंग करने लगता है। जैसे ही बीबू जियान को लैनजियान बचाता है तो उसका भाई चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि तुम कभी नहीं मानोगे ना लैनजियान, तुम हमेशा मुझे परेशान करने के लिए इधर उधर आ जाते हो। फिर जिन अपने भतीजी को चिल्लाने लगता है कि तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं है और तुमने अभी तक मुझसे कुछ भी अच्छा सीखा नहीं है, तुम्हारी शिक्षा और कठिन करनी पड़ेगी मुझे। तो फिर वो बोलता है उसका भतीजा कि माफ करना मामा जी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। खैर ड्रामे में हम आगे देखते हैं कि ड्रामे में देखते हैं कि बीबू जियान अपने रास्ते चलने लगता है और उसे सूखी हुई घास मिलती है। वो बोलता है ये तो लोगों को जो मर जाते हैं उनकी सूखी हुई घास है जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है आत्माओं को।
और वो किसी को ढूँढने लगता है पूछा-ताछी के लिए कि ये कौन-सी जगह है और वो कहाँ पे है। खैर वो अपने गधे से फिर बात करने लगता है, "अरे वाह! तू तो बड़ी सही जगह है और तुझे पता है तेरे खाने की चीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, खाने में तो तू एक्सपर्ट है।" फिर बिबु जियान आस-पास देखने लगता है कि कहीं पे कोई तो मिले। फिर उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। उनसे पूछने पे पता चलता है ये कब्रिस्तान है जहाँ पे वैनिंग के परिवार को दफनाया गया है। ये सुनकर बिबु जियान शॉक्ड हो जाता है कि वैनिंग का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। खैर इसमें वैनिंग एक इनोसेंट कैरेक्टर है जिसको बेफालतू में मार दिया जाता है और वो कठपुतली बन जाता है। बिबु जियान अपनी शक्तियों से उसे जिंदा कर देता है। वैनिंग की बहन की आत्मा दिखती है उस बिबु जियान को। वो बोलती है, देखो बिबु जियान, हमारे संग क्या हुआ और हमारे कैसे मारा। यहाँ हम देखते हैं डांस फेरी की मूर्ति एकदम से हिलने लगती है जिससे कि सब डरने लगते हैं। वो बोलते हैं, अरे ये एकदम से कैसे हिलने लगी, ये मूर्ति कैसे हिलने लगी, इसे क्या हुआ। बाय द वे जो बिबु जियान है, बिबु जियान को वैनिंग की बहन की आत्मा बता देती है कि तुम्हारा भतीजा खतरा में है। वो वहाँ पे पहुंच जाता है और वो इन फेरी के बारे में बताता है कि ये अच्छी फेरी नहीं है, ये बुरी फेरी है। ये लोगों की आत्माओं को लेती है और जॉब कर लेती है, लोगों को मार के और घास में बदल देती है। तुम यहाँ से जाओ। वो अपने मैजिक से बिबु जियान सबको बचाने की कोशिश करने लगता है और सबसे बोलता है, तुम यहाँ से जाओ नहीं तो ये तुम लोगों को मार देगी। खैर ड्रामे में दिखाया जाता है ये डांस फेरी ने कितने लोगों को मारा है और पूरी जगह इसने शमशान घाट बना दी है। खैर बिबु जियान के पास आध्यात्मिक शक्ति है। इसमें दिखाया गया है कि कुछ लोगों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है जो कि कबीले के होते हैं, बाकी नॉर्मल लोगों के पास शक्ति नहीं होती है जो कि बन मर के घास बन जाते हैं। थैंक यू फॉर द आगे देखते हैं डांस फेरी मंदिर से सब बाहर आ जाते हैं और बिबु जियान डांस फेरी को अपने जादू से रोक लेता है। बाहर आके बिबु जियान सबसे बात करने लगता है। खैर ये जो शिष्य दिखाए गए हैं ये लैंजियान की हैं जो बिबु जियान का बेस्ट फ्रेंड है। लैंजियान कबीले में शिक्षा दी जाती है लोगों को अच्छापन की और देवगढ़ की। इनके पास इनके जो माथे पे पट्टी बंधी है उसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। खैर हम आते हैं ड्रामे पे। बिबु जियान इनसे बोलता है, क्या तुम्हारे पास सूखी लकड़ी है, तो वो मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है, कल ही खत्म हो गई। जिससे बिबु जियान बोलता है, अब तो तुम्हारे गुरु तुम्हें दंड देंगे क्योंकि तुम्हारा काम है ये कि तुम व्यवस्था बनाए रखो। लैंजियान के शिष्य बोलते हैं, हाँ ये बात तो सही है, अब हम क्या करें। बिबु जियान की बात सुन के बोलते हैं कि मुजियान तुम, इसका मतलब है पागल नहीं। यहाँ पे बिबु जियान एकदम से यान की बात करने लगता है जो डांस फेरी को देख के नाचने लगती है। उस लड़की की बात करते हैं। बिबु जियान एकदम से यान की बात करने लगता है जो लड़की परी को देख के नाचने लगती है। उसके बाद में वो बोलता है कि वो बाकी सब तो वापस जिंदा नहीं आए, वही लड़की है जो मंदिर से वापस जिंदा आई है, जाने कि वो नॉर्मल नहीं है। और बोलता है कि उसके पिताजी उसकी चिंता में डांस फेरी से उसकी आत्मा मांग लेते हैं और अपनी आत्मा को दे देते हैं जिससे कि यान जिंदा है अभी तक। पर वो जिंदा तो है पर नॉर्मल नहीं है क्योंकि वो डांस फेरी को देख के बार बार नाचने लगती है। बोलता है कि डांस फेरी से जो भी कोई कुछ मांगता है तो डांस फेरी उसे दे देती है। जैसे जिनलिंग ने बोला, जो यहाँ का शैतान है वो मेरे सामने आ जाए, जिससे कि मूर्ति एकदम से डांस करने लगती। एकदम से लोग उन पे हमला कर देते हैं और उन्हें याद आता है कि जिनलिंग उनके पास नहीं है और वो जिनलिंग को ढूंढने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो किसानों की आत्मा है वो उन पे हमला करने लगती है और वो उनसे बचने लगते हैं। खैर मैं ये बता दूं, ये जादुई नाटक है जिसमें कि सबके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है जो कि कबीले के लोग होते हैं। खैर वो उन पे हमला करने से बिबु जियान की बांसुरी पे ही आता है और उससे ही बात करता है। वो कठपुतली तो बन जाता है पर वो दिल का बहुत अच्छा होता है। पर बिबु जियान वैनिंग को देख के हैरान होता है क्योंकि उसे लगता है वो भी उसके साथ मर चुका है क्योंकि बिबु जियान नहीं तो उसे जिंदा किया। खैर वो बिबु जियान जिनलिंग को बचाने के लिए अपनी बांसुरी कंटिन्यू रखता है। बैनिंग और बिबु जियान जिनलिंग को बचा लेते हैं और मूर्ति को मार देते हैं। बैनिंग मूर्ति को मार देता है पर सब बैनिंग को बुरा ही समझते हैं क्योंकि बिबु जियान ने ब्लैक मैजिक सीखा था जिससे कि वो उसने बैनिंग को जिंदा किया था। बिबु जियान को सब बुरा समझते थे इसलिए वो बिबु जियान को सबने मिलके मार दिया। इसलिए बैनिंग को भी सब मारने लगता है पर बिबु जियान अपनी बांसुरी बजाने लगता है पर उसे बांसुरी बजाने से लैंजियान रोक लेता है। खैर लैंजियान इसलिए ऐसा करता है क्योंकि लोग सब उसे पहचान जाएंगे और फिर से बिबु जियान के पीछे पड़ जाएंगे उसे मारने के लिए। बिबुजियान अचंभव से लैंजियान को देख रहा होता है कि इसे अभी भी मेरी चिंता है और मुझे मालूम है ये मुझे पहचान गया। खैर बिबुजियान की बांसुरी सुनने से वैनिंग और गुस्से में आ गया था जिससे कि उसने अपनी धुन चेंज करी और वो शांत होने लगा धीरे धीरे।
वेन्निंग धीरे-धीरे शांत हो जाता है और फिर वो पता नहीं कहीं पे चला जाता है। आगे हम देखते हैं, खैर बेबू-जियान को देख के सब गुस्से में आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि बेबू-जियान है और सब लोग बोलते हैं ये इसका पुनर्जन्म हुआ है, दोबारा आ चुका है और उसका भाई खूब गुस्से में आ जाता है। बोलता है तुम बेबू-जान दोबारा वापस आ गए और वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हंटर को मारता है। जी हंटर जादू ही होता है। इस हंटर से किसी के अंदर किसी की आत्मा होती है तो बाहर आ जाती है, पर बेबू-जियान की नहीं आती है, क्योंकि मोज़ियान ने अपनी मर्ज़ी से उसको अपना शरीर दिया होता है। जो अपनी मर्ज़ी से अपना शरीर देता है, उसकी आत्मा हंटर से बाहर नहीं आती है। खैर लैनज़ियन बिबुज़ियन को बचाने की कोशिश करने लगता है उसके भाई से। तो भाई बोलता है, "लैनज़ियन तुम हमेशा मेरे बीच में आ जाते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?" बिबुज़ियन का भाई बहुत गुस्से में आ जाता है। खैर लैनज़ियन सबसे बिबुज़ियन को बचाने लगता है। इत्ते में जो जिनलिंग है वो बिबुज़ियन पे हमला कर देता है। बिबुज़ियन कमज़ोर पड़ जाता है बाँसुरी बजाने के कारण, क्योंकि उसकी सारी शक्ति बाँसुरी में प्रयोग हो जाती है। और बिबुज़ियन मज़ाक में कहने लगता है कि जिनलिंग तुम बस मुझ जैसे कमज़ोर व्यक्ति पे हमला कर रहे हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? देखते हैं बिबुज़ियन जिनलिंग से मज़ाक कर रहा होता है, फिर वो अपने पास्ट में जाने लगता है और वो सोचने लगता है पहले उसकी लाइफ़ कितनी अच्छी थी, क्या फिर वैसे उसकी लाइफ़ हो सकती है? वो अपने पास्ट के सीन को याद करने लगता है जब वो अपने चाचा के साथ रहता था। खैर बिबुज़ियान उन्हें चाचा इसलिए कहता था क्योंकि वो उनका रियल बेटा नहीं था, वो उनके दोस्त का बेटा था। दोस्त की मृत्यु के बाद हो जाने के बाद उनके पिता जो बिबुज़ियान के भाई है वो अपने घर ले आते थे। बिबुज़ियान को बचपन से कुत्ते से डर लगता था, उसका भाई तब भी उसको परेशान करना होता था, वो बोलता था कुत्ते को बुलाऊँ तो इतने में बिबुज़ियान जग जाता था। खैर हमें दिखाया जाता है ये तीनों भाई-बहन कितने साथ में और कितने अच्छे से रहते थे और कितनी कॉमेडी करते थे एक-दूसरे के साथ। ख़ैर यहाँ से कहानियाँ पास्ट में जाएगी, जहाँ पे लोगों ने शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया था। ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए लैनज़ियान के कबीले में जा रहे हैं। अब तक कहानी प्रेज़ेंट में चल रही थी, अब पास्ट में चलेगी। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बिबुज़ियान को आप प्रवेश पत्र ना होने के कारण अंदर एंट्री नहीं मिलती है। खैर बिबुज़ियान प्रवेश पत्र ढूंढने निकल जाता है, पर उसकी बहन को चिंता होती है कि उसका कहीं जिनताई से ना मिल जाए और उससे उनकी कहीं लड़ाई ना हो जाए। तो जिन बोलता है नहीं दीदी नहीं होगी लड़ाई, बिबुज़ियान अब बच्चा नहीं रहा। बोलती हाँ वो बच्चा नहीं रहा, पर वो दिल का काफ़ी साफ है, इसलिए वो हर चीज़ को अपने दिल पे ले लेता है। यहाँ हम देखते हैं बिबुज़ियान लैनज़ियन कबीले में आ चुका है और वो अपनी बहन और भाइयों को ढूंढ रहा है। खैर मैं बता दूं, लैनज़ियन ने बिबुज़ियान के भाई बहनों को अंदर ले लिया था बिना प्रवेश पत्र के, पर ये बात बिबुज़ियान को भी पता नहीं है। यहाँ पे बिबुज़ियान प्रवेश पत्र लाता तो है, पर उसके साथ अपनी शराब भी ले आता है, जिसके कारण बिबुज़ियान अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि ये मैजिक कबीला है। तो यहाँ पे अगर कोई शराब पी के आता है तो यहाँ पे कबीले को पता चल जाता है, जिससे कि कबीले का जादू अंदर जाने नहीं देता है और यहाँ पे एंट्री हो जाती है लैनज़ियन। लैनज़ियन बिबुज़ियान को देख रहा होता है, पर बिबुज़ियान को ये नहीं पता होता कि उसे लैनज़ियन देख मेरा आज पहला दिन है इसलिए ये हो गया। बिबुज़ियान कहता है कि आज मेरा आपके कबीले में पहला दिन है, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए और ये शराब काफ़ी टेस्टी है, मुझे इसे पी लेने दीजिए। आगे हम देखते हैं इनमें एकदम से फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों फाइट करने लगते हैं। बाय द वे मुकाबले में ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं पड़ते हैं, दोनों जन टक्कर की सामना करते हैं। बातों ही बातों में लैनज़ियन बोलता है कि आपके पीछे जो रूल लग रहे हैं एक बार उन्हें पढ़िए और फिर मुझसे फाइट करिए, आपकी ही गलती है। बिबुज़ियान रूल पढ़ता नहीं है और वो फाइट में ध्यान देने लगता है। आगे हम देखते हैं लैनज़ियन बिबुज़ियान को अंदर नहीं आने देता है, क्योंकि बिबुज़ियान ने शराब पी रखी होती है। बिबुज़ियान से वो कहता है कि आपने तीसरा नियम तोड़ा है हमारे कबीले का। हमारे कबीले में 3000 से ज़्यादा रूल हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए और तब हमारे कबीले में आना चाहिए, तब कुछ तो आप पढ़ के आते हमारे कबीले के बारे में। और लैनज़ियन इतना कह के बिबुज़ियान के कंधे पे अपनी तलवार रख देता है। बिबुज़ियान कहता है, अरे आपके यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, आपके यहाँ इतनी तमीज़ नहीं है कि मेहमान तब पहली बार आए तो उसे अच्छे से उसकी खातिरदारी करें। आपको मेरे संग ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपके कबीले में पहली बार आया हुआ हूँ। खैर बिबुज़ियान अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा होता है कि वो शराब पी के आया है और फिर लैनज़ियन को गुस्सा आने लगता है, जिस कारण उन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। खैर इनमें बात चली रही होती है कि धीरे स्तर के पास चलो, क्योंकि अब वो तुम्हें वही सजा दे सकते हैं। देखते हैं कि बिबुज़ियान लैनज़ियन की बात अनसुनी करके अपनी मदिरा पीने लगता है। तो लैनज़ियन बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो हमारे कबीले के अंदर, तुम
मदिरा पी रहे हो, हमारे कबीले में मदिरा पीना मना है। बीबूजियान बोलता है, मैं आपके कबीले में कहाँ पी रहा हूँ, देखिए मैं आपके कबीले से बाहर हूँ, मैं तो छत पे हूँ। लेंजियान को बीबूजियान पे और तेज गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है, तुम चलो मास्टर के पास चलो, वो ही तुम्हें सबक सिखाएंगे। लेंजियान बोलता है, बीबूजियान तुम नीचे आ रहे हो या मैं वहां पे आऊँ। इन दोनों में फिर से फाइट होने वाली होती है। खैर मैं बता दूं, बीबूजियान का जो कैरेक्टर है वो काफी कॉमेडियन है, वो किसी की भी बात को सीरियस नहीं लेता है, उसको जो मन में आता है वही। यहाँ हम क्लाउड रेसिस के मास्टर को देखते हैं, जो कि सबसे बड़े मास्टर होते हैं। खैर हमें पता चलता है कि क्लाउड रेसिस में कठपुतलियों को सही किया जाता है, पर ये एक अलग तरह की कठपुतली होती है, जिसे इन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा होता है कि इन्हें कौन कठपुतली बना रहा है और हम इन्हें कैसे सही करें। इतने में बीबू जियान अंदर आ जाता है, तो मास्टर बोलते हैं, ये कौन है और बाहर इतना हल्ला क्यों हो रहा था। एनजियान के बड़े भाई बताते हैं कि ये हमारे कबीले में नए शिक्षक आए हैं, ये उनमें से एक है। तो मास्टर कहते हैं कि ये बताओ मसला क्या है। तो लेंजियन बताते हैं कि इनने हमारे कबीले के 4 रूल तोड़े हैं। एक तो ये बिना प्रवेश पत्र के आए थे, दूसरा इनने मदिरा पी और वो भी हमारे कबीले के अंदर। तो लेंजियन के बड़े भाई बोलते हैं, अच्छा इसने ऐसा किया है तो इसकी सजा तुम ही तय करोगे। तो लेंजियन बोलते हैं कि हमारे कबीले के रूल 300 बार तुम लिखोगे। इसे सुन के बिबुजियान शॉक्ड हो जाते। कहानी पास्ते से स्टार्ट होती है, तब बीबू जियान अपने भाई बहनों के साथ रहता था और तब किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और बीबू जियान बताता है कि जो इसकी बहन का पति है उसने सारे कमरे बुक कर दिए हैं और अब हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। पर सबसे फेवरेट जो उसकी नौकरानी थी उसे मैंने पटा लिया है, जिससे कि हमें एक कमरा मिल चुका है। उसका भाई बोलता है, तुम जैसा दिल पे आशिक मैंने आज तक नहीं देखा है। वो उसकी हंसी उड़ाने लगता है। उसकी बहन बोलती है, बीबू जियान अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा। बीबू जियान का भाई बोलता है, मैंने सुना था जिनजिन कबीला काफी अमीर है, पर आज देख भी लिया इन लोग काफी अमीर है, पर उसके साथ घमंडी भी बहुत ज्यादा है। इनने सारे कमरे बुक कर लिए ताकि इन्हें मालूम है और लोग भी हैं। उसकी बहन उन्हें समझाने लगती है, ऐसा नहीं है। खैर मैं आपको बता दूं, जो जिनलिंग है वो उनकी बहन का फियांसे है। अच्छे होते तो हमें इस ऐसे यहाँ से जाने नहीं देते। बीबू की बहन बोलती है, पर हम देखते हैं बीबू की बहन बीबू को शांत करवा देती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। बीबू बोलता है, अब हम कहाँ जाएंगे, अब यहाँ पे कौन सा कबीला हमें रहने को मिलेगा। जिन की बुराई करने लगता है कि कितना बदतमीज है और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो। तो बीबू जियान बोलता है कि पता नहीं चाचा ने जिन में क्या देखा जो मेरी बहन की सगाई इससे कर दी, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल घमंडी और ज्यादा पैसे वाला बनता है। बीबू जियान जिनलिंग की बुराई कर रहा होता है, इतने में जिन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, बीबू जियान शांत हो जाओ, अब जैसा भी है हमारी बहन की आखिर उससे सगाई हो चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं। और वो दूसरे कबीले में जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। खैर अब सब लेंजियान कबीले में जाने वाले हैं, जहाँ पे सबको शिक्षा दी जाती है। वहाँ पे आपको मैंने बताया है लेंजियान है जो इसका नाम वांग। आगे हम देखते हैं जिनलिंग को, जो कि पियोन्से है बीबूजियान की बहन का। वो अपने सेवकों से पूछता है कि सारे कमरे खाली हुए कि नहीं हुए, हमें कमरे कम पड़ेंगे क्योंकि उसके बहुत सारे सेवक होते हैं। खैर वो दिखाने लगता है अपना यानी कि शाहीपना। वो बोलता है, सबसे महंगी कुर्सी दो, ये चाय कैसी बनी है, ये बिल्कुल बेकार है, ये मेरे लायक चाय नहीं है। उसके सेवक उससे माफी मांगने लगते हैं। इतने में एंट्री होती है बीबू जियान की बहन की। उनके सेवक उन्हें बताते हैं कि एक कमरे में ये रह रहे हैं और इन्हें हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए जगह नहीं है। बदले में जिनजान कुछ भी नहीं बोलता है और शांति से बस उन्हें देखता रहता है। खैर वो एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर बाद में बोलते हैं, आपको देखकर मुझे अच्छा लगा। फिर रिटर्न में उसकी बहन भी बोलती है, आपको देखकर मुझे भी अच्छा लगा। बोलती है, अगर आपके सेवकों को जगह कम पड़ी है तो कोई बात नहीं, हम अपना कक्ष खाली कर देंगे, आप चिंता मत करिए। वांगजिन लेंजियान का जुड़वा भाई है। इन दोनों भाइयों का नाम एक साथ लिया जाता है क्योंकि ये दोनों भाई शिक्षा में एक दूसरे से प्रबल हैं। इनके यहाँ सभी कबीलों से लोग आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगर हम ड्रामे पे आते हैं, बीबू जियान प्रवेश पत्र भूल जाता है, जिससे कि इनको एंट्री नहीं मिलती है लेंजियान कबीले में। बीबू जियान गुस्सा करने लगता है लेंजियान के शिष्यों पे कि ऐसे कैसे तुम हमें अंदर आने नहीं दोगे, हम अच्छे कबीले से हैं, ऐसे वैसे कबीले से नहीं है।
अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो वांगजिन को बुलाइए, वो मेरी बहन को जानते हैं। लेंजियान कहता है कि अगर आपके पास प्रवेश पत्र नहीं है तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिल सकती है। खैर मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, बीबूजियान और लेंजियान पहली बार मिले हैं और इनमें अभी मित्रता नहीं है। बीबूजियान गुस्से में चिल्लाने लगता है जिससे कि अपनी शक्ति से लेंजियान उसका मुंह बंद कर देता है। अब यहाँ से ड्रामा काफ़ी अच्छा और काफ़ी कॉमेडी वाला होने वाला है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एपिसोड में हम देखते हैं जो जू होता है वो लेंजियन कबीले में आ जाता है शिक्षा प्राप्त करने के बहाने से। उसके आने से लड़ाई का माहौल होने लगता है, सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर लेंजियन के बड़े भाई सॉफ्ट धुन बजाने लगते हैं जिससे कि सब अपनी तलवार नीचे कर देते हैं। लेंजियन और लेंजियन के बड़े भाई और बीबूजियान ये तीनों बोलते हैं इसका आना यहाँ पे कोई संजोग नहीं है, ये शिक्षा प्राप्त करने नहीं, ये किसी चीज और के लिए आया है, शायद ये उन कठपुतलियों से जुड़ा हुआ है। बीबूजियान बोलता है कहीं ना कहीं ये इस कठपुतली के मामले से जुड़ा हुआ है। वेल यहाँ से जू जा चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब कक्षा में बैठे हुए हैं और बीबूजियान को हम देखते हैं वी का मन नहीं लगता है इसलिए वो नट्स खाने लगता है। खैर हम देखते हैं बीबूजियान का मन नहीं लगता है इसलिए वो नट्स खाने लगता है कक्षा में। फिर वो है ना मास्टर के पीछे फनी पोस्टर लगा देता है जिसे मास्टर को पता नहीं होती है जिसके बारे में, पर शिष्य धीरे धीरे हंसने लगते हैं मास्टर के ऊपर। खैर जो कक्षा में मास्टर पढ़ा रहे होते हैं वो बोलते हैं हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा नियम है। ते में वी उनके पीछे एक फनी पोस्टर लगा देता है जिसे देख के सब हंसने लगते हैं। मास्टर बोलते हैं हमारे क्लाउड रेसेस में 5000 से ज़्यादा नियम है, पर मास्टर को पता नहीं होता है। फिर वो कागज की एक क्यूट पपेट बना के लेंजियान के ऊपर रख देता है। लूजियान उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और छोटी सी कागज की कठपुतली लेंजियान के ऊपर छोड़ देता है। लेंजियान उसे घूर घूर के देखने लगता है और उस कठपुतली को कागज की फाड़ देता है। लेंजियान गुस्से में उसे देखता है और उसकी कागज की बनाई कठपुतली फाड़ देता है। मास्टर वी की लेंजियन बीबूजियान को रूल लिखने को कहता है पर वो सुनता नहीं है और वो झरने के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। बीबूजियान देखता है जो किसी को तीर के द्वारे संदेशा भेज रहा है तो वी उससे पूछता भी है पर वो कुछ नहीं बोलता, बोलता नहीं मैं अभ्यास कर रहा था। खैर लेंजियन वी को अंदर कक्ष के ले आता है और वो बोलता है कि चलो अब रूल लिखो, तुमने जो रूल तोड़े हैं उनको 100 टाइम्स लिखो। वी लिखता नहीं है बल्कि लेंजियन की तस्वीर बना देता है और वो उसे दिखाता है कि देखो तुम ऐसे लगते हो। लेंजियन बी पे गुस्सा करता है पर बी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हंसते हुए बाहर निकल जाता है। आगे हम देखते हैं क्लाउडियस के मास्टर एक राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि पानी में रहता है और वो लेंजियन से बोलते हैं कि जाओ उसे पकड़ के मार के आओ। लेंजियन के बड़े भाई 3-4 लोगों को और भेजते हैं जिसमें से बीबूजियान भी होता है और वैनिंग की बहन भी इनके साथ होती है। इसी लैन को ये पता चलता है कि बीबूजियान भी उसके संग जाएगा तो वो काफी गुस्सा होता है और वो उसे ले जाना। एपिसोड में हम देखते हैं जो जू होता है वो लेंजियन कबीले में आ जाता है शिक्षा प्राप्त करने के बहाने से। उसके आने से लड़ाई का माहौल होने लगता है, सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर लेंजियन के बड़े भाई सॉफ्ट धुन बजाने लगते हैं जिससे कि सब अपनी तलवार नीचे कर देते हैं। लेंजियन और लेंजियन के बड़े भाई और बीबूजियान ये तीनों बोलते हैं इसका आना यहाँ पे कोई संजोग नहीं है, ये शिक्षा प्राप्त करने नहीं, ये किसी चीज और के लिए आया है, शायद ये उन कठपुतलियों से जुड़ा हुआ है। बीबूजियान बोलता है कहीं ना कहीं ये इस कठपुतली के मामले से जुड़ा हुआ है। वेल यहाँ से जू जा चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब कक्षा में बैठे हुए हैं और बीबूजियान को हम देखते हैं वी का मन नहीं लगता है इसलिए वो नट्स खाने लगता है। खैर हम देखते हैं बीबूजियान का मन नहीं लगता है इसलिए वो नट्स खाने लगता है कक्षा में। फिर वो है ना मास्टर के पीछे फनी पोस्टर लगा देता है जिसे मास्टर को पता नहीं होती है जिसके बारे में, पर शिष्य धीरे धीरे हंसने लगते हैं मास्टर के ऊपर। खैर जो कक्षा में मास्टर पढ़ा रहे होते हैं वो बोलते हैं हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा नियम है। ते में वी उनके पीछे एक फनी पोस्टर लगा देता है जिसे देख के सब हंसने लगते हैं। मास्टर बोलते हैं हमारे क्लाउड रेसेस में 5000 से ज़्यादा नियम है, पर मास्टर को पता नहीं होता है। फिर वो कागज की एक क्यूट पपेट बना के लेंजियन के ऊपर रख देता है। लूजियान उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और छोटी सी कागज की कठपुतली लेंजियन के ऊपर छोड़ देता है। लेंजियन उसे घूर घूर के देखने लगता है और उस कठपुतली को कागज की फाड़ देता है। लेंजियन गुस्से में उसे देखता है और उसकी
कागज की बनाई कठपुतली फाड़ देता है। मास्टर वी की लैंजियन बिबुजियान को रूल लिखने को कहता है, पर वो सुनता नहीं है और वो झरने के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। बिबुजियान देखता है जो किसी को तीर के द्वारे संदेशा भेज रहा है, तो वी उससे पूछता भी है, पर वो कुछ नहीं बोलता। बोलता नहीं, मैं अभ्यास कर रहा था। खैर लैंजियन वी को अंदर कक्ष के ले आता है और वो बोलता है कि चलो अब रूल लिखो, तुमने जो रूल तोड़े हैं उनको 100 टाइम्स लिखो। वी लिखता नहीं है, बल्कि लैंजियन की तस्वीर बना देता है और वो उसे दिखाता है कि देखो तुम ऐसे लगते हो। लैंजियन बी पे गुस्सा करता है, पर बी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हंसते हुए बाहर निकल जाता है। आगे हम देखते हैं क्लाउडियस के मास्टर एक राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि पानी में रहता है, और वो लैंजियन से बोलते हैं कि जाओ उसे पकड़ के मार के आओ। लैंजियन के बड़े भाई 3-4 लोगों को और भेजते हैं, जिसमें से बिबुजियान भी होता है और वैनिंग की बहन भी इनके साथ होती है। इसी लैन को ये पता चलता है कि बिबुजियान भी उसके संग जाएगा, तो वो काफी गुस्सा होता है और वो उसे ले जाना